राजस्थान के करौली में मारे गए पुजारी के परिवार की मांग राजस्थान सरकार ने मांगी। पीड़ित परिवार ने खत्म किया अपना धरना। मांगे मानने के बाद किया गया मृतक पुजारी का अंतिम संस्कार। इंसाफ के लिए भूख हड़ताल कर रहा था पीड़ित परिवार। राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने परिवार को पक्का मकान देने का वादा किया। आरोपियों को सख्त सजा देने का भी भरोसा। करौली में पीड़ित के गांव में दिन भर रहा अधिकारियों और नेताओं का आना जाना। माहौल देखते हुए बढ़ा दिया गया सुरक्षा का घेरा। करौली में पुलिसकर्मी का दावा, पुजारी ने खुद को लगाई आग। उसने वहां पर जो उस कड़वी के बाजरे के कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। परिवार वालों ने आत्मदाह के दावे को बताया गलत। पुलिस के बयान को लेकर बड़ा विवाद। अशोक गहलोत से पुजारी हत्याकांड पर सवाल पूछा गया। आज तक के सवाल से बचकर निकले मुख्यमंत्री। करौली कांड पर सुलगी राजनीति। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, गहलोत सरकार की नाकामी आई सामने। करौली कांड पर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, करौली में पीड़ित परिवार से मिलने कब जाएंगे राहुल और प्रियंका। राजस्थान के करौली में बर्बरता के साथ जघन्य साधु की हत्या होती है तो उस समय कांग्रेस दल की राहुल और प्रियंका गांधी की संवेदना कहां लुप्त हो जाती है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का आरोप, राहुल प्रियंका हाथरस पर कर रहे थे राजनीति। कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है साधुओं की हत्या और ये लोग खामोश क्यों। पुजारी के हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा संदिग्ध भी हिरासत में। 6 टीमें कर रही हैं बचे आरोपियों की तलाश। हाथरस केस में सीबीआई ने अपने हाथ में लिया पीड़ित परिजनों का बयान। इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे हम अस्थि विसर्जन। हाथरस केस में एसआईटी ने मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को भेजा है पूछताछ का नोटिस। पीड़ित परिवार से भी होगी पूछताछ। हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार। कल परिवार के 5 लोग जाएंगे लखनऊ। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। समाजसेवी मेधा पाटेकर और संदीप पांडे भी पहुंचे हाथरस। पीड़िता को लेकर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली में राहुल राजपूत नाम के युवक की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार, 3 हिरासत में। पुलिस के अनुसार एक लड़की से दोस्ती को लेकर रंजिश, परिवार को दोस्ती पर था ऐतराज। दिल्ली में लड़के की हत्या के बाद मां का कलेजा चीर देने वाला विलाप, कहा मेरा एक ही बच्चा था, उसे भी मार डाला, मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं। अरे कि तुमने पकड़ना, देखो मेरे बच्चा एक ही बच्चा था, मेरे कोई और नहीं है आगे पीछे, मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे मेरे बच्चे ले गए वो। अमृतसर में महिला से गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद महिला और उसकी 10 साल की बेटी को चलती कार से फेंक दिया। दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल। बिहार चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन। जेडीयू के पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा ने मीनापुर विधानसभा से लौटाया टिकट मिलने के बाद से ही हो रहा था उनका विरोध। पटना में गंगा किनारे पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान, मुखाग्नि देते समय बेटे चिराग पासवान हो गए बेहोश। पश्चिम बंगाल की मंडी में कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित, कृषि सुधार विधेयक को काला कानून करार दिया गया। लखनऊ में सरोजिनी नगर के नायब तहसीलदार का तबादला, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा था गुंडा। हमारे देश में कोरोना के 73,272 नए केस, कुल मामले 69 लाख से भी ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 2,866 नए मामले, कुल केस 3,06,000 से ज्यादा।
पिछले 24 घंटों में 48 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 5,740 लोगों ने गंवाई अपनी जान। तमिलनाडु में कोरोना की 5,242 नए मामले, कुल आंकड़ा 6,51,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,418 नए मरीज, 308 ने तोड़ा दम। फिरोजपुर के जीरा में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। प्रॉपर्टी और अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हल्द्वानी में मोबाइल चुराने वाली गैंग पर पुलिस का शिकंजा। 22 लाख रुपए के 208 से ज्यादा फोन बरामद। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। अमेठी में नाली विवाद में युवक ने लहराया तमंचा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू। लातेहार के चंदवा थाना में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, नक्सलियों के छिपे होने की थी आशंका। सवाई माधोपुर में इंसाफ की आस में दुष्कर्म पीड़िता, आरोपियों की ओर से दी जा रही है उसे धमकी। बुलंदशहर के बीच व्यापारी की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोला, 6 लाख रुपए और गहने लूटकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोरखपुर में सूद के 1,67,000 रुपए वापस मांगने पर हत्या, आरोपी दोस्त गिरफ्तार। सहारनपुर में पंडित राम कुमार शर्मा की हत्या पर फूटा ब्राह्मण समाज का गुस्सा, योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सागर में घूस लेते हुए प्रोबेशनरी एसआई का वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड। संभल में गैंगस्टर की 50 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क, ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने की कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद ग्रेटर नोएडा में भू माफिया कविंद्र गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। मिदनापुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हमला, पुलिस ने आरोपी पीएसी वर्कर को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला की हत्या का खुलासा, महज 400 रुपए के लिए आरोपी ने कर दी हत्या, हुआ गिरफ्तार। हिसार में 11 लाख की लूट के दौरान कारोबारी को गाड़ी में जिंदा जलाने की वारदात में बड़ा खुलासा, 1.5 करोड़ से ज्यादा की बीमा पॉलिसी के लिए मार डाला। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले हैं बुलंद, किराना कारोबारी से लूट, सीसीटीवी में कैद वारदात। बागपत में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, शव पुलिस चौकी पर लाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी से लापता हुआ 8 साल का मासूम 5 साल बाद गुवाहाटी के बाल सुधार गृह में मिला। यूपी के आजमगढ़ में पीएससी कैंपस में जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, कारण पता नहीं। सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट के आरोपी नेता अभी तक फरार, बीजेपी आरोपी नेता को पार्टी से दोनों पार्टियों की 2 महिला नेताओं पर सेक्स रैकेट से जुड़े होने का आरोप, एक बीजेपी की एक कांग्रेस की।